हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग कह रहा हूँ, गुड मॉर्निंग भाई। बताओ कैसे हो? बोलो यार। देखो, साउंड आ रही है क्या आपको? है भाई? साउंड क्लियर है? बोलो। सुबह सुबह उठ जाते हो तुम, हैं? साउंड आ रही है, अच्छा। सर गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज सैलरी ऑफ इनकम टैक्स? सैलरी पहले पढ़िए तुम्हें। नौकरी लगी नहीं है अभी, पहले पढ़ लो। सैलरी आ जाएगी, खूब बढ़िया सैलरी आती है। ऊपर की कमाई भी खूब होती है, चिंता मत करो। ठीक है, चलो इधर देखो। दिल्ली में पोस्टिंग हुए तो 65,000 के आसपास पड़ेगा। और अगर नॉर्मल सिटीज में पोस्टिंग हो गई तो 50 के आसपास पड़ेगा, 53 54। ठीक है ना? चलो इधर देखो। हम लूट मचा देंगे देश में, बाहुबली ये सोच तुम्हें लूट लेगी। इधर देखो। हाँ, चलो इधर देखिए। कल मैंने आपको एवरेज बताया था, औसत। और एवरेज में मैंने आपको बहुत छोटी सी बात बताई थी। क्या बताया था? कि आपको कोई भी डाटा दे रखा हो, चाहे वो सैलरीज के फॉर्म में हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो वजन हो, है ना। जब भी हम एक ग्रुप को चेक करते हैं तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन को, सारे डाटा को ऐड कर लीजिए और उसके बाद आप लोग उसको डिवाइड कर दीजिएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। लेकिन इस तरीके से ये सम करना, जोड़ना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसी चीज को आसान बनाने के लिए हमने एक चीज क्या इजाद की, डेविएशन। है ना, डेविएशन। तो आपको ये मैंने बताया कि अगर आपको किसी एंटिटी का, किसी डाटा का एवरेज पता है, और डेविएशन क्या होता है? एवरेज से कंपैरिजन करना ही डेविएशन होता है। 1/1 हम एवरेज से कंपेयर करेंगे। अगर हमें एवरेज पता है तो नेट डेविएशन शुड बी 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? अब देखिए, अब हम डेविएशन का यूज करते कैसे सवालों में, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? हाँ, जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी इस तरीके से, 361। ठीक है ना? कल वाला लेक्चर आप देख के आए हो ना? 361 है ना, 352 है भाई, 373, 365। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कमलेश ओके। और क्या बंटी? ठीक है, 365 जल्दी जल्दी लिख रहा हूं भाई मैं आपके सामने यहां पे, है ना। 367, 343। ठीक भाई? और ये 343 और ये 362 है भाई, 377। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 377 और 389 और 333। चलो ये दोस्त ये है। तो मैंने आपके सामने संख्याएं लिखी हैं। मैंने आपके सामने, डेविएशन का हिंदी मतलब होता है विक्षोभ, विचलन, है ना, विचलन। लेकिन इतना क्या करोगे टिपिकल सा समझ के? ये देखो, मैंने आपके सामने 10 संख्याएं लिखी और मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इन संख्याओं का एवरेज क्या है? भाई मैं आपसे पूछता हूं कि इन 10 संख्याओं का एवरेज बताइए, औसत बताइए। 10 ही लिखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम आपसे पूछते हैं इन 10 संख्याओं का औसत बताइए। बताइए क्या होगा इन 10 संख्याओं का औसत? तो आप लोग क्या करोगे कि आप सभी पहले इन सब को ऐड करोगे। तरीका क्या कहता है? तरीका यही कहता है कि आप पहले इन संख्याओं को जोड़ लो और जोड़ने के बाद 10 से डिवाइड कर तो वो आपका एवरेज आ जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इस तरीके से नहीं करते। हम लोग यहां पे फायदा उठाएंगे डेविएशन का। किसका फायदा उठाएंगे? डेविएशन का फायदा उठाएंगे। अब वो कैसे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहां पे देख रहे हो कि सभी संख्याएं जो हैं किसके नजदीक है? 360 के। ये संख्या आप देखो ध्यान से, 360 के नजदीक लग रही है आपको, 360 के नजदीक।
तो मैंने ये मान लिया कि इन संख्याओं का एवरेज 360 है। ये मैंने अपनी मर्जी से एज्यूम किया है कि इन संख्याओं का जो एवरेज है दोस्त वो कितना है, 360। अपनी मर्जी से, एक्चुअल में है नहीं। आप 360 की बजाय 370 भी एज्यूम कर सकते हो, 350 भी एज्यूम कर सकते हो, 340 भी एज्यूम कर सकते हो, 400 भी एज्यूम कर सकते हो। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको तो मतलब है डेविएशन से। जो भी डेविएशन आएगा उसको हम सारी यूनिट में इक्वल इक्वल बांट देंगे। अपनी मर्जी से डाटा ले लो, लेकिन हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि सवाल की कैलकुलेशन आसान से आसान रहे, कम से कम रहे। बिल्कुल 400 भी मान सकते हैं, तो ऐसा नंबर माना करो जो इनके नजदीक हो, जहां कैलकुलेशन कम से कम पड़े। अब 400 मानोगे, बेवजह के तरह डिफरेंस लो तो फिर क्या फायदा होगा? तो हमने मान लिया कि एवरेज जो है तुम्हारा 360 है। ये मान लिया कि एवरेज तुम्हारा कितना है दोस्त? 360 है। ठीक है, अब ये एज्यूम किया है, ये हो सकता है एक्चुअल हो सकता है नहीं हो। तो अब हम क्या करेंगे दोस्त? डेविएशन चेक करेंगे 1 बाई 1। एक देखिए, एवरेज मैंने माना 360 है, ये 360 से कितना ज्यादा है दोस्त? आपका जवाब होगा 1। ये 360 से कितना ज्यादा है? आपका जवाब होगा 1, एक ज्यादा है। आप ये बताइए 360 से कितना कम है? आपका जवाब होगा ये 8 कम है, 8 कम है। ये बताइए 360 से कितना ज्यादा है? आपका जवाब होगा सर ये 13 ज्यादा है। आप ये बताइए 360 से कितना ज्यादा है? आपका जवाब होगा ये 5 ज्यादा है। बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी है? 5 ज्यादा है। आप ये बताइए 360 से कितना ज्यादा है? आपका जवाब होगा कि सर ये 7 मोर है। आप ये बताइए 360 से ये कितना ज्यादा है? ज्यादा तो है नहीं, तो लेस है। कितना लेस है? 17 लेस है, 17 लेस है। आप ये बताइए 360 से ये कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर ये +2 है। आप ये बताइए 377 से कितना ज्यादा है? आपका जवाब होगा 17, 17 ज्यादा है। आप ये बताइए 389 360 से कितना ज्यादा है? कहेंगे सर ये 29 ज्यादा है, 29। अब ये 333 के बारे में पूछता हूं, बताइए 333 जो है 360 से कम है, तो कितना कम है? आपका जवाब होगा कि सर ये 27 कम है। बोलो, सब कुछ सही लिखा है। 27 कम है, 27 कम है। तो ये क्या लिखा? ये मैंने आपके सामने डेविएशन लिख लिया कि इस हर एक संख्या का जो मैंने एवरेज एज्यूम किया, ये एज्यूम किया, उससे डेविएशन। अब आप मुझे एक बात बताइए, नेट डेविएशन कितना आया? आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, नेट डेविएशन कितना आया? बोलो यार, नेट डेविएशन कितना आया? ध्यान से सुनना। अभी मैं यहां पे बैलेंस नहीं कर रहा, मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है कि माना एवरेज 360 है। 360 से मैंने हर एक संख्या को कंपैरिजन किया, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस, तो ये आया। ठीक है ना? हाँ, क्लियर है? तो जब हमने किया यहां पे एवरेज से कंपैरिजन ही करना है। ठीक है, -17 नहीं 12 आएगा। कहां पे 12 आएगा? 360 में से 43 घटाएंगे 17 ही तो आएगा। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो अब देखिए नेट डेविएशन कितना आएगा, इन सबको जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो ये देखो, ये कट रहा है, +17 - 17 कैंसल आउट हो गया। यहां तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी है। ओके, अब आप ये देखिए यहां पे बाकी सब कुछ पॉजिटिव देख रहा है। 29 में से 27 गया, कितना आया? 2, 2 और 7 9, 9 5 14, 14 9 5 14, 14 प्लस 13 27, 27 में 1 गया 28, और 28 में से 8 घटा दोगे 20। ये 343 है दोस्त, ये 343 है। 43 लिखा है हमने। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? एक बार ये देखो, 17 से 17 कैंसल आउट हो गया। 29 - 27 2, 2 और 2 4, 4 7 11, 11 5 16, 16 13 29, 29 और 1 30, 30 में 60 घटाएंगे 22, 22 आ गया टोटल डेविएशन 22। सबका 22 आ रहा है। नेट डेविएशन कितना है? 22। तो ये डेविएशन आया 22, बताइए। और वो किस में आया? पॉजिटिव आया है। नेट डेविएशन क्या आया? ओवरऑल पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव। अब ये जो डेविएशन आया इसका करें क्या? एवरेज का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि केक कटेगा तो सब में बटेगा। ये जो भी डेविएशन आया है
इसको सारी यूनिट्स में मतलब सारे लोगों को इक्वल इक्वल बांट दो। एक्चुअली ऐसे समझिए कि कंपनी के एम्प्लॉय की दिन भर की दिहाड़ी है ये। एक को 361 रुपए, एक को 352 दिए, एक को 373 दिए, एक को 365 दिए। अब हमने ये माना कि हमको सबको बराबर बराबर करना है, हम ये झंझट नहीं पालने वाले हर एक आदमी को अलग अलग पैसा देने वाला, हमको सबको बराबर बराबर करना है। तो हमने क्या किया, सबको 360 360 360 बांट दिया। लेकिन अभी भी हमारी पॉकेट में 22 रुपए और बच गए। तो हमारी पॉकेट में जो 22 रुपए बचे, यही क्या है, नेट डेविएशन। और ये जो 22 रुपए बचे हैं, दोस्त ध्यान सुनना, ये जो 22 रुपए बचे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें 22 ऐड कर दो, ये सारे के सारे 10 लोगों को मिलेंगे। ये जो 22 रुपए हमारी पॉकेट में बचे, इनको सारे के सारे 10 लोगों को देंगे। अगर नेट डेविएशन 22 है, इसको 10 लोगों में इक्वल इक्वल बांटेंगे, यानी कि आपका एवरेज कितना बढ़ जाना चाहिए, 2.2। मतलब आपका जो एवरेज होगा एक्चुअल में 360 नहीं है, 360 से 2.2 ज्यादा है, यानी कि कितना है, 362.2 रुपीज। ये आ गया। तो इन संख्या को औसत आ गया 362.2 और सभी बच्चों का आंसर आ भी रहा है। यहां तक क्लियर है, सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया। 20 नहीं बाहुबली 22। बोलो, यहां तक किसी दोस्त को कोई परेशानी, कोई समस्या? इससे अच्छा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता आपका डेविएशन का। आपके सामने मैंने कुछ नंबर्स ले लिए रैंडमली। हमने मान लिया कि इन संख्याओं का औसत जो है 360। औसत का क्या मतलब है, ऐसे समझो कि ये पर डे के 10 आदमियों की इनकम है। अब हमको इस इनकम को सारे लोगों में इक्वल इक्वल बांटना है, तो हमने मान लिया हर एक बंदे को 360 रुपए दे देते हैं। अब देखो, इससे 1 रुपए डेविएशन है, यहां -8, यहां 13। इस तरीके से हमने कंपैरिजन करा 360 से। नेट डेविएशन कितना है, प्लस का 22 आया। अब ये जो डेविएशन आया है प्लस का 22, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि इसको इसमें ऐड कर देंगे। हमारे पास 22 रुपए बच गए, जितना पैसा था ना सबको 360 दे दिया, अभी भी हमारे पॉकेट में 22 रुपए बच गए। अब इस 22 रुपए को क्या करो, सारे लोगों में इक्वल इक्वल बांट दो, तो कितना आ जाता तुम्हारा, 2.2। ठीक है, कुछ भी एज्यूम करो, आप कुछ भी एज्यूम करो, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं, टेंशन मत लो। लेकिन ऐसा नहीं कि यार संख्या दिख रही है तुम्हें 360 के नजदीक, तुम एवरेज मान लो 1000, इससे तो तुम अपनी कैलकुलेशन बढ़ाओगे। हाँ, अगर नेट डेविएशन बेटा निगेटिव आता है तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, विद साइन लेके चलना है। जैसे मैं आपको लेके चलता हूं, टेंशन मत लो। मैंने मान लिया दोस्त कि एवरेज तुम्हारा 365 है। मैंने मान लिया मेरे भाई की एवरेज ना 365 है। हर एक बंदे को 365 रुपए दे देते हैं। अभी नेगेटिव डेविएशन भी आएगा, टेंशन मत लो, उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें कंसेप्ट। मैंने मान लिया एवरेज 365 है। 365 मैं क्यों मान रहा हूं नजदीक, मैं बहुत दूर क्यों नहीं माना नंबर को, कि कैलकुलेशन आसान रहेगी, डिफरेंस मिनिमम आएगा। ठीक है ना। तो अगर एवरेज 365 है, आप ही बताइए ये 365 से 4 लेस है, आप ही बताइए ये 13 लेस है भी, ये बताइए 365 से कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ये 0 हो गए यहां पे डेविएशन। ये 365 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। और ये 365 से 22 लेस है, ये 365 से 3 लेस है, और ये 365 से 12 ज्यादा है, 12 मोर है। और ये 365 से कितना ज्यादा है, 9 में से 5 गया 4 और 8 में 6 गया 2, 24 ज्यादा है। और ये 365 से कितना लेस है, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 32 लेस है। तो आप मेरी बात यहां तक समझ पा रहे हैं, ये आपके डेविएशन आ गए। टुडे इज टू हॉट, चलो कोई बात नहीं, तुम भी तो हॉट हो, टेंशन मत लो। 1000 लेने से भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगी। चलो, अब ये आया, हमने 365 से कंपैरिजन कर लिया भाई। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अब चेक करने की कोशिश करते हैं कि नेट डेविएशन कितना ये बना है। ठीक है, तो आप यहां पे देखो 24 और 12, देखिए 24 और 12 36 होता है, और -3 -32 -35 होता है। तो यहां से कितना बचा है तुम्हारा, -1 हो गया। कितना हो गया भाई, -1 हो गया। बोले ठीक है, -1 हो गया। अब आप ये बताइए -22 और -1 -23 हो गया।
-23 और ये 17, माइनस का 40 हो गया, और 40 और ये 8 और 2 10, माइनस का 30 हो गया। ठीक है ना, यहां से हम देख रहे हैं 24 12 36 32 और 3 35, तो प्लस का एक आएगा, सॉरी प्लस का 1 आएगा ना, यहां से प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो -22 और ये -13, कितना हो गया भाई, 3 और 2, माइनस का 35 4, माइनस का 39 हो गया। अगर हम प्लस में देखें तो प्लस में 8 2 10 और 11 आ गया 11, तो -39 प्लस 11 कितना आ गया, माइनस का 28। तो डेविएशन कितना आया, नेट डेविएशन आया निगेटिव में माइनस का 28। नेट डेविएशन कितना आया, -28। विद साइन लेना बेटा, पॉजिटिव का मतलब ज्यादा है, नेगेटिव का मतलब कम। ठीक है ना, -28 आया। अब ये जो नेट डेविएशन आया -28, मतलब हुआ क्या, हमने सारे लोगों को 365 रुपए दे दिए। अब ध्यान से सुनना, 365। अब आपने देखा कि जब हम अगले बंदे को 365 बांटने लगे, लास्ट वाले को, तो यार हमारे पास तो 28 रुपए कम है, कैसे बांटेंगे। तो ये क्या आया, 28 रुपए का नुकसान है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे झापड़ा मार मार के क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा वापस ले लेंगे। तो ये जो 28 रुपए का अपने को नुकसान है ना, ये जो नेट डेविएशन है, इसको सारे के सारे 10 लोगों में इक्वल इक्वल बांट दो। समझ में आया कि नहीं। तो यानी कि 365 माइनस 2.8, तो कितना आ जाएगा, ये वापस से 362.2 आ जाएगा। तो आंसर पे कोई फर्क पड़ा नहीं। क्लियर है। अरे तुम्हें बात समझ में आती है कुछ। नहीं नहीं, उल्टा नहीं लेते हुए, हम एवरेज से इसको कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे 343 से इसको कंपेयर करो, है प्लस का वो, ऐसे नहीं, एवरेज से नंबर्स को कंपैरिजन किया जाता है। ऑल क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी दोस्तों को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या, इजी है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक सवाल और देता हूं। तो इस बारी हमने ये ले लिया कि ये नंबर है आपके सामने 786, ठीक है दोस्त, 777 771 x है भाई, और ये हो जाएगा तुम्हारा 795, ठीक है, और ये 767, ये नंबर है। तो मैंने आपके सामने इस तरीके से कुछ नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है, और मैं आपसे कहता हूं कि इन संख्याओं का जो औसत है, बताओ कितना ले लूं औसत दोस्त। हम आपसे कहते हैं कि इन संख्याओं का जो औसत है वो 780 है। कितना है, 780। तो बताइए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, बताओ। चलो, x की वैल्यू क्या है, ये है। मैंने आपसे कहा कि आपके सामने 5 नंबर लिख रहे हैं, 786, 771, x, 795, 767, और इन पांचों संख्याओं का जो औसत है वो 780 है। तो बताइए x की वैल्यू क्या है। अब वो तरीका भूल जाइए बचपन वाला कि इन सब को जोड़ो, इन सब को जोड़ो खटखट करके, और फिर बटे 5 करो। बटे 5 किसके बराबर है, 780। यहां कैलकुलेशन करो दुनिया भर की और फिर x निकालो, वो नहीं चलेगा, बात है ना, आउटडेटेड होगी वो। आपको बताना x की वैल्यू क्या है। मैंने माना दीपक एक संख्या मिसिंग है ना, इन 5 संख्याओं का औसत 780 है, x की वैल्यू क्या है, एक नंबर इज मिसिंग। यहां पे हम ऐसा नंबर डालेंगे कि एवरेज 780 आए, और कोई मेथड नहीं है। हाँ रंजीत, और भी बहुत सारे मेथड है भाई, सवाल को देखो ही मत। बोलो, या फिर जय माता दी करके तुक्का लगा दीजिए। यार अगर एवरेज पढ़ना है तो बिना डेविएशन के पॉसिबल ही नहीं है, है भाई। अब तुम कहो कि यार बिना रोटी खाए पेट भरना है, कोई दूसरा तरीका बताओ। बिना रोटी खाए पेट भरने का तो क्या पॉसिबल है, नहीं ना। ऐसी अगर एवरेज औसत पढ़ रहे हो तो डेविएशन पढ़ना मस्ट है। आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज से फ्रैक्शन समझना मस्ट है, फ्रैक्शन से परसेंटेज समझना मस्ट है, उसके बिना परसेंटेज पढ़ ही नहीं सकते, है भाई। रेशियो का टॉपिक पढ़ोगे तो ये नहीं कहोगे ना कि सर बिना रेशियो के रेशियो का सवाल कराओ।
780 आ रहा है, कितना आ रहा है देखो। आप ये बताइए, करना वही है। मुझे ये पता है कि इन पांचों संख्याओं का औसत 780 है। अगर इन पांचों संख्याओं का औसत 780 है तो नेट डेविएशन शुड बी 0। अगर मैं एवरेज से इनको कंपैरिजन करूंगा तो नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। आप ये बताइए दोस्त, ये 780 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। आप ये बताइए 780 से कितना कम है? आपका जवाब होगा सर ये 9 कम है। हम आपसे कहते हैं 780 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 15 ज्यादा है। आप ये बताइए ये 780 से कितना कम है? 13 कम है। कितना कम है? 13 कम है। बोलो 13 लेस है। यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं समझ आई? बोलो। अब आप खुद बताओ मेरे दोस्त कि यहां डेविएशन ये नेट, अगर मुझे इन पांचों संख्याओं का औसत पता है और औसत 780 है तो 780 से कंपैरिजन करने पर नेट डेविएशन 0 होना चाहिए है भी। तो ये 15 और 6 कितना होता है? 21। और -9 -13 कितना होता है? -22। अब 21 और -22 यानी कि कितना है तुम्हारा? +1। अगर मुझे 0 करना है तो 15 6 21 हो गया पॉजिटिव, और ये -22 हो गया। तो 21 में से 22 घटाएंगे तो -1 आ रहा है। अपने को तो 0 करना है, मतलब यहां क्या आना चाहिए? +1। 22 और -22 0 हो जाएगा। 15 1 16 और 6 22 और -22 0 हो जाएगा। गलत क्यों बता रहे हो यार आप लोग, है ना? +1 मतलब x की जो वैल्यू होगी दोस्त, x की जो वैल्यू होगी, आप समझ पा रहे हो? x की जो वैल्यू होगी वो एवरेज 780 से कितना ज्यादा होना चाहिए? 1 ज्यादा होना चाहिए, 781। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एवरेज को यहां पे बैलेंस किया। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ एवरेज, या फिर डेविएशन को, नेट डेविएशन को जीरोस के इक्वल पुट करना। ठीक है, ये वाला क्लियर नहीं है? अच्छा मनोज अब ऐसा मत करना, इसको 5 लोगों में इक्वल इक्वल बांटने लगो, गड़बड़ हो जाएगी। 5 लोगों में नहीं बांटेंगे, है भाई? अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है? अरे बेवकूफ हो। ये देखो 786 771 और ये x है, ये x है। और आपसे पूछा है अगर इन पांचों संख्याओं का औसत 780 तो x की वैल्यू बताइए। आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर मुझे पता है इन पांचों संख्याओं का औसत 780 है तो नेट डेविएशन शुड बी 0। अगर मैं 780 से कंपैरिजन करूंगा तो टोटल विचलन 0 होना चाहिए। 780 से कितना ज्यादा है? 6। ये कितना लेस है? -9। ये कितना लेस है? 15। और ये कितना लेस है? -13। आप ये बात समझ रहे हैं कि ये तुम्हारा -22 बन रहा है, +21 बन रहा है, तो गड़बड़ है। तो यहां +1 होना चाहिए। ये एवरेज से एक ज्यादा होनी चाहिए संख्या, तभी तो +22 और -22 0 बनेगा ना। मतलब ये जो संख्या x होगी ये 780 से एक ज्यादा 781 होना चाहिए। कैलकुलेटर में रख के चेक कर लो, इन पांचों संख्या को औसत निकालना 780 ही आएगा। वैल्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव, राहुल कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव आने दो। चलो आगे चलें। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या? यहां तक ठीक है? अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और चीज लेके चल रहा हूं। ये तो बात होगी तुम्हारी सिंपल एक डाटा की, लेकिन जब 3 डाटा हो, ठीक है ना। अब आप यहां पे एक चीज ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं, बोलो दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं वेटेड एवरेज कंसेप्ट, वेटेड एवरेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं, आपने देखा भी होगा कि मैं पूरे मैथ में इसको लगाता हूं, वेटेड एवरेज। ध्यान सुनना, वेटेड एवरेज क्लियर है? वेटेड एवरेज, यहां तो बात समझ में आ रही है? अब देखिए मैंने क्या कही, गुड़गांव में चले गए हम लोग, तो गुड़गांव में बहुत सारी कंपनियां, हमने 4-5 कंपनी पकड़ ली। अब आप मुझे बताइए, ध्यान सुनना, उन कंपनी में N1, पहली कंपनी में N1, दूसरी में N2, तीसरी में N3, चौथे में N4 जो है वो तुम्हारे एम्प्लॉय हैं। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, यानी कि क्या है? नंबर ऑफ डाटा है। क्लियर है ना? अरे बात समझ में आ रही है?
पहली कंपनी में N1 एम्प्लॉय है, दूसरी कंपनी में N2 एम्प्लॉय है, तीसरी कंपनी में N3 एम्प्लॉय है, चौथी कंपनी में N4 और ऐसे चलता जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो पहली कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी A1 है। तो ये क्या है दोस्त, ये आपका एवरेज है, ये आपका एवरेज है। एवरेज इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। पहली कंपनी में N1 कर्मचारी हैं और उनकी एवरेज तनख्वाह A1 है। दूसरी कंपनी में N2 कर्मचारी हैं और इन N2 कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी है, A2 है। बात समझ में आई। तीसरी कंपनी में N3 एम्प्लॉय हैं और उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, A3 है। चौथी कंपनी में N4 कर्मचारी हैं और उनकी एवरेज जो तनख्वाह है वो भैया A4 है ना। ऐसा समझो कि चौथी कंपनी में 20 आदमी है और हर आदमी की एवरेज तनख्वाह 20,000 रुपए है। सब समझ आता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप मुझे बताइए कि यहां पे ओवरऑल एवरेज कितना आ जाएगा, ओवरऑल एवरेज, या फिर इसको ओवरऑल का वर्ड जहां लग गया उसी को हम वेटेड बोल देते हैं। ओवरऑल एवरेज कितना आ जाएगा। ओवरऑल एवरेज का क्या मतलब है कि अगर मैं इन चारों कंपनियों को आपस में मर्ज कर दूं, मैं कोई भेदभाव नहीं रखता, मैं आपस में मर्ज कर दूं, है ना, ठीक है। मेरी चारों कंपनी, मैंने चारों कंपनियों को मर्ज कर दिया, तो मैं आपसे पूछता हूं बताइए इन चारों कंपनियों में जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन चारों कंपनियों में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी एवरेज इनकम क्या है। ये मतलब हुआ एवरेज का। अगर मैं ये बात करा है मैंने इंडिविजुअल डाटा की, पहली कंपनी में N1 आदमी है, उनकी एवरेज तनख्वाह A1 है। दूसरी कंपनी में N2 आदमी, उनकी एवरेज तनख्वाह A2 है। तीसरी कंपनी में N3 आदमी, उनकी एवरेज सैलरी A3 है। अगर मैं इन चारों कंपनियों को मर्ज कर दूं, एक जगह खड़ा कर दूं पूरे स्टाफ को और कहूं यार ये जितने भी इंप्लॉय हैं चारों कंपनियों के मिला के, इनकी एवरेज सैलरी क्या होगी। तो बताइए, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बनता है, मैं आपको पहले भी समझाता आ रहा हूं। आप ये बताइए एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ऐसे बैंक की तरह, बैंक भी तो ऐसे हिसाब लगाता है ना, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बताइए पहली कंपनी में N1 एम्प्लॉय है और हर एक एम्प्लॉय की सैलरी A1 है, तो पहली कंपनी की टोटल जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो N1 A1 होगा। पहली कंपनी के एम्प्लॉयज की टोटल इनकम N1 A1 होगी। आप ये बताइए N1 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 आदमी है, हर आदमी 500-500 रुपए कमा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5,000 आ जाएगा ना, 10 × 50। दूसरी कंपनी में N2 आदमी है, एवरेज इनकम A2 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कैसे आ जाएगा N2 A2, दूसरी कंपनी की टोटल इनकम। तीसरी की, हाँ तीसरी का बताइए, N3 एम्प्लॉय है, A3 एवरेज है, तो कितना आ जाएगा N3 A3। बोलो दोस्त N3 A3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या। अब आप ये बताइए चौथी कंपनी में N4 एम्प्लॉय हैं और A4 उनका एवरेज है, तो टोटल जो उनकी इनकम का सम होगा वो कितना हो जाएगा, N4 A4। बात समझ में आ रही है। लेकिन मुझे तो सारी कंपनियों का मिला के निकालना है, तो सारी कंपनियों की टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, मंथली हो चाहे ईयरली हो, डजंट मैटर, ऐड कर देंगे। ये आया, तो मतलब सिंपल क्या बना, N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 प्लस N4 A4। और इस ये क्या आ गया, सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन 4 वर्किंग कंपनीज। इसको बांट देंगे, टोटल सम आया। अब ये बताइए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो गए अब, N1 प्लस N2 प्लस M3 प्लस N4, यानी कि N1 प्लस N2 प्लस M3 प्लस N4, 4 एम्प्लॉय हो गए। तो डिवाइड कर दीजिए चारों में, ठीक है ना, 4 कंपनी होगी, तो ये आ जाएगा ओवरऑल एवरेज वेटेड कंसेप्ट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, किसी को कोई समस्या, ये बताइए, बोलो। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, बोलो दोस्त। विशाल नहीं समझे, कोई बात नहीं गौरव,
अरे तुम समझ पा रहे हो? बाहुबली बड़ा आसान है यार, क्या पूछ रहे हो तुम? ये तो बेसिक है सब। हाँ, डाटा के साथ एक्सप्लेन बिल्कुल करूंगा, अभी ये ध्यान से सुनिए। चलो मैं आपके पास डाटा के साथ एक्सप्लेन करता हूं। चलो ये देखो, अब एक बात ये बताइए, ठीक है, देखो एक स्कूल है, स्कूल में 4 सेक्शन है ए बी सी डी। एक स्कूल है, स्कूल में 4 सेक्शन है ए बी सी डी, 4 सेक्शन होंगे ए बी सी डी। अब आप मुझे बताइए पहले सेक्शन में कितने स्टूडेंट है? 115। इधर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले सेक्शन में कितने स्टूडेंट है? 115। ठीक है दोस्त, कितने स्टूडेंट है? 115। दूसरे सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं? ये कितना आ जाएगा भाई? 138, 138। तीसरे सेक्शन में कितने स्टूडेंट है? 46। और चौथे सेक्शन में कितने स्टूडेंट है भैया तुम्हारा? 161, 161। क्लियर है दोस्त? ये देखिए मैंने आपके सामने एक स्कूल ले लिया, ध्यान से समझिए, फिर से समझाइए, फिर से समझा रहे हैं। हाँ अरे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं ना। मैंने आपके सामने 4 सेक्शन ले लिए, एक स्कूल है उसमें 4 सेक्शन है, सॉरी ए बी सी डी। अब पहले सेक्शन में 115 स्टूडेंट है, दूसरे सेक्शन में 138 स्टूडेंट है, चौथे सेक्शन में 46 स्टूडेंट है, और पांचवें सेक्शन में 161 स्टूडेंट है, चौथे में, सॉरी। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं उनके एवरेज मार्क्स की, एवरेज मार्क्स की, ठीक है ना, एवरेज मार्क्स की, मतलब 4 सेक्शन हो गए स्कूल में ए बी सी डी, उसमें क्या दे रखे? नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, रेशियो नहीं, ये एग्जैक्ट है। अभी बताइए सेक्शन ए में जितने स्टूडेंट है, सेक्शन ए में जितने स्टूडेंट है दोस्त, उनके एवरेज मार्क्स आए हैं 89। कितने आए भाई मेरे? 89। सेक्शन बी में जो स्टूडेंट है मेरे भाई, सेक्शन बी में जो स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स आए हैं तुम्हारे, सेक्शन बी में जो स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स आए हैं, क्या मान ले, सपोज 73। कितने आए हैं दोस्त? 73। अब सेक्शन बी में जो स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स हैं 94। कितने? 94। क्लियर है? और सेक्शन डी में जो स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स हैं तुम्हारा 81। यहां तो बात सही है। तो आप मुझे बताइए पूरे स्कूल का एवरेज मार्क्स कितना है? पूरे स्कूल का एवरेज मार्क्स कितने? पूरे स्कूल का एवरेज मार्क्स कितना है? ये बताइए, बोलो, करो जल्दी से। अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे? हाँ, वेरी गुड बाहुबली, वेरी गुड यार, है ना। एक स्कूल में 4 सेक्शन है एबीसीडी, पहले सेक्शन में 115 स्टूडेंट है, दूसरे में 138, तीसरे में 46, चौथे में 161। सेक्शन ए के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 89 आए हैं, दूसरे सेक्शन के 73, बी के, सेक्शन 3 के 94 और सेक्शन डी के 81। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ उस स्कूल के एवरेज मार्क्स कितने आए हैं टोटल स्टूडेंट के मिला के? बताओ। लंबा हो गया सर। अब एग्जाम्पल है तो मैं एग्जाम्पल बड़ा डाटा का लूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, छोटा मोटा तो आप फॉर्मूले से निकाल लोगे। अगर आप इस सवाल को बेसिक से बनाने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे? 115 स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट 89 मार्क्स ला रहा है, तो यानी कि 115 स्टूडेंट का टोटल सम 115 इंटू 89 प्लस आप बताए 138 स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के 73 मार्क्स हैं, तो 138 इंटू 73 टोटल हो जाएगा, प्लस 46 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के 94 मार्क्स हैं, तो सेक्शन सी के स्टूडेंट के टोटल मार्क्स 46 इंटू 94 प्लस
सेक्शन डी में 161 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के मार्क्स कितने 81, तो सेक्शन डी के टोटल मार्क्स हो जाएंगे इतने। अब ये पूरे स्कूल के टोटल मार्क्स आ गए। अच्छा, टोटल मार्क्स आ गए। अब इस टोटल मार्क्स को सारे स्टूडेंट में इक्वल इक्वल बांट के देखो, हमें तो पूरे स्कूल का निकालना है। तो सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है 115, सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है 138, सेक्शन सी में कितने स्टूडेंट है 46, सेक्शन डी में कितने स्टूडेंट है 161। तो पहले आप ये बताओ, हमने ऊपर क्या किया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, पूरे स्कूल में जितने भी विद्यार्थी उनके सबके टोटल मार्क्स निकाल लिए, और ये निकाल लिए मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट की, पूरे स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं कितने। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गया बिल्कुल बेसिक से। अब आपको एक बात समझनी है ध्यान से, कि ये जो नीचे लिखा होता है ना, जो डिनोमिनेटर में, ये होता है बेस, ये होता है बेस। क्या होता है दोस्त, बेस। जैसे कि यहां पे बेस क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। बेस क्या है दोस्त, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि नहीं। ओके, हमको देखो ध्यान से सुना, एवरेज मार्क्स किसको बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है, स्टूडेंट को, नंबर ऑफ स्टूडेंट को, तो बेस हो गया। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, परसेंटेज प्रॉफिट की, तो किसको बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस को, है ना। हाँ, इजी तरीका बताऊंगा पंकज, ध्यान से सुनिए, ये बात आप समझिए अभी, ठीक है। अगर मैं वजन की बात करूं, एवरेज वजन, तो एवरेज वजन किसको बेस मान के कैलकुलेट किया जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को। अगर मैं सैलरी की बात करूं, एवरेज सैलरी किसको बेस मानोगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, ठीक है ना। तो ये बेस वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बेस वैल्यू क्या होता है कि किसको बेस मान के एवरेज निकाल लो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस माना गया है। अब आप ये देखिए ध्यान से, डेविएशन से जल्दी आ जाएगा कि यहां पे ये डाटा ऐसा सेट किया कि 23 से कट रहा है, 115, 138, 46, 161, 23 से कट रहा है। 23 पंजे 115, 23 से 6 बार, 23 दूनी 46, 23 सत्ते 161, और ये भी 23 से कट गया। 23 पंजे 115, 23 छिक्का, 23 दूनी 46 और 23 सत्ते 161। देखो 23 से कट गया ना दोस्त, 23 से कट गया, तो ये 23 से कट गया। अब आप इनको ऐड करके सम कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि मैं अगर अब भी इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा तो भी कैलकुलेटिव है। ये तरीका तो मैंने आपको बस कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए दिया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आप मुझसे ये ना पूछो कि सर आपने इस डाटा को काट के रेशो कैसे बना दिया। अगर को ये संख्या ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये ऊपर नीचे से सिंप्लीफाइड हो जाती है। तो हम हमेशा जिसको बेस मान के एवरेज निकालते हैं, हम हमेशा उसका रेशियो ले लेते हैं, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, आपका डाटा पहले ही आसान हो जाए। आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी। आप ये देख पा रहे थे कि ये बेस है, ये ऑलरेडी 23 से कट रहा है, तो इसको रेशियो में लिख लीजिए। 23 पंजे 115 और ये 23 छिक्का, और ये 23 दूनी 46 और ये 23 सत्ते 161। बोलो दोस्त, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो अब आप, है ना, मार्क्स नहीं काट सकते, मार्क्स तो निकाल लें, इसका रेशियो थोड़ा ना ले लोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो ले लोगे, क्योंकि वो बेस वैल्यू है, ऊपर नीचे दोनों से सेम नंबर सिंप्लीफाई हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई दोस्त? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये तरीका तो आप बिल्कुल भूल जाइए, तो मैंने आपको बस कंसेप्ट समझाने के लिए लिखा। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो मेरे सबसे पहले क्या ले लिया, ये एवरेज ले लिया, ठीक है, ये सॉरी रेशियो ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। यहां तक किसी भैया को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या? अरे यार बोलते क्यों नहीं? यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ आया? हाँ ठीक है। अब क्या करें? अब देखो, अब आपके पास दोनों तरीके, या तो वेटेड एवरेज का लंबा चौड़ा गंदा सा फॉर्मूला लगाओ, पर ये फॉर्मूले में हम इंटरेस्ट नहीं है, कैलकुलेटिव हो जाता है। तो अब हम यहां पे इसको आसान करने के लिए क्या यूज करेंगे, डेविएशन। और वही डेविएशन ही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम डेविएशन दोस्त किस तरीके से लगाएंगे और क्या उसका बेनिफिट होगा, ठीक है ना। नथिंग, रेशियो नहीं बनेगा तो सत्येंद्र एग्जामिनर सवाल भी नहीं देगा। ये एसएससी का सवाल है, यहां एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा, फिर तो कैलकुलेटर चाहिए होगा सत्येंद्र, फायदा क्या हुआ फिर आपका? वो आपसे लॉजिक चेक कर रहा है, ठीक है ना।
अच्छा, तो आप ये बताइए, मुझे पता है कि चारों सेक्शन के एवरेज मार्क्स इतने हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ये एज्यूम कर लो। मैंने मान लिया कि पूरे स्कूल के एवरेज मार्क्स 80 हैं, ये देख रहे, सेक्शन ए के 89, सेक्शन बी के 73, सेक्शन सी के 94, सेक्शन सी के 81। तो बताओ क्या एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम कर लें पूरे स्कूल के एवरेज मार्क्स, फिर हम डेविएशन निकालेंगे ना यार, बोलो। 80 एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते, 80 एज्यूम कर लेते, बोलो दोस्त। मैंने मान लिया कि पूरे स्कूल के एवरेज मार्क्स कितने दोस्त, 80 हैं। कितना है, 80 हैं। अरे यार बोलते क्यों नहीं, 80 हैं। हाँ 80 या 85 भी एज्यूम कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, 80 एज्यूम कर लिया हमने। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से, 80 आ गया। अब आप ये बताइए कि 80 से ये कितना ज्यादा है, प्लस का 9 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्लस का 9 ज्यादा है। ये 80 से कितना लेस है, ये 7 लेस है दोस्त, कितना लेस है, 7 लेस है। आप ये बताइए 80 से कितना ज्यादा है, आपका जवाब होगा सर ये तो 14 ज्यादा है। आप मुझे बताइए दोस्त ये 80 से कितना कम है, आप कहेंगे कि सर ये 1 लेस है, 1 लेस है। अब हम बात करते हैं डेविएशन की, अब हम बात करते हैं डेविएशन की दोस्त, ध्यान से सुनना, क्या बात करेंगे, डेविएशन। 100 भी कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां डेविएशन ऐसे नहीं निकलता कि इनको जोड़ लो, एक्चुअल में यहां सबका बेस अलग अलग है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आप ये बताइए, मैंने माना पूरे स्कूल का एवरेज 80 है, लेकिन सेक्शन ए का तो 89 है, एवरेज से कितना ज्यादा है, 9। यानी कि सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने हैं, 5। सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने दोस्त, 5 स्टूडेंट है, और डेविएशन है 9 प्लस का 9, यानी कि हर एक स्टूडेंट जो मैंने एवरेज एज्यूम किया उससे 9 नंबर ज्यादा लेके आया है। तो 5 जो स्टूडेंट है, अगर हर स्टूडेंट 9 नंबर ज्यादा ला रहा है, प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो टोटल 5 स्टूडेंट कितना ज्यादा लाएंगे, तो 5 नाम 45 प्लस का 45 आएगा। तो आपको यहां डेविएशन निकालना, क्योंकि यहां एक बंदा नहीं है, आपको बंदे बंदे पर चेक करना है दोस्त। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही है दोस्त भाई, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अरे कुछ बोलते रहा करो यार, बोलोगे तभी तो काम चलेगा तुम्हारा। ये 80 से कितना ज्यादा, 89, ये 9 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, मतलब सेक्शन ए में 5 स्टूडेंट है और एवरेज जो है 89 है, जो मैंने एवरेज एज्यूम किया 80 उससे 9 ज्यादा है। मतलब हर एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, एवरेज का मतलब होता है ईच, हर एक स्टूडेंट 80 से 9 मार्क्स ज्यादा लाया है, तो 5 स्टूडेंट है, तो 9 9 9 9 9 9 पंजे 45 ज्यादा हो गया ना, तो डेविएशन 45 आया। यहां देखिए ये एवरेज से कितना कम है, 7 कम है, यानी कि हर एक स्टूडेंट 7 लेस लाया है। लेकिन सेक्शन बी में तो 6 स्टूडेंट है, तो 6 स्टूडेंट कितना लाए होंगे, 6 सत्ते 42, माइनस का 42। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। अरे बात समझ में आई। अब हम तीसरे सेक्शन के पास चले गए। तीसरे सेक्शन में जब हम गए तो हमें यह पता चला मेरे भाई मेरे बंधु कि तीसरे सेक्शन में कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, और डेविएशन आ रहा है 14। मतलब मैंने माना एवरेज 80 है, लेकिन ये बेवकूफ दोनों 94 ले आए, 14 एक्स्ट्रा लाए, तो 2 स्टूडेंट कितने मार्क्स एक्स्ट्रा ले आए, डेविएशन कितना है, 14 दूनी 28, 28 प्लस का आया ना, प्लस का 28, बोलो ठीक है। सॉरी यहां प्लस का 1 आएगा ना, +1 होगा, चलो कोई बात नहीं, +1 आएगा। अब हम चौथे के पास गए, यहां ये बताइए ये एवरेज से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अब स्टूडेंट तो 7 है, हर एक स्टूडेंट एक नंबर ज्यादा ला रहा है, तो 7 स्टूडेंट कितने एक्स्ट्रा लाएंगे, तो 7 × 1, ये प्लस का 7 आ जाएगा। तो दोस्त क्या ये आपका टोटल डेविएशन आ गया, क्या ये आपका टोटल डेविएशन आएगा। अब ये पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव में ले लेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, बोलो दोस्त। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या आपको मेरी कही गई बातें समझ आ रही हैं। अरे तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है भाई। अब ये जो डेविएशन आया दोस्त, ये जो डेविएशन आया, अब इसका करें क्या। मैंने बोला
केक कटेगा तो सब में बटेगा। ये जितने भी मार्क्स आए हैं, ये भी जो भी डेविएशन आया है, इसको सारे स्टूडेंट में इक्वल इक्वल बांट दोगे, सारे स्टूडेंट में, सारे विद्यार्थियों में इक्वल इक्वल बांट दोगे। आप ही बताइए टोटल स्टूडेंट है कितने? 6 5 11 2 13 7 20। अगर मैं देखूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20 है कि नहीं है? तो ये जो भी डेविएशन आया है, इसको आप 20 स्टूडेंट में इक्वल इक्वल बांट दो। यानी कि आपका जो एवरेज होगा 80 ना होके इतना होगा। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा डेविएशन तो नेगेटिव आ जाएगा। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इधर आओ, मैं उसको टॉर्चर करूंगा। पहले यहां तक क्लियर है? बटे 20 सबको समझ में आ गया? अब आप ये बताओ 45 में से 42 घटाएंगे 3 आता है, 3 और 7 10 आता है, 10 और 28 38। 38 आया ना? ये बोलो दोस्त 38 आया। अब 38 बटे 20 कितना आ गया? 1.9। 38 बटे 20 कितना आ जाएगा? 1.9। मतलब आपका जो एवरेज है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, उस एक्सपेक्टेड एवरेज से कितना ज्यादा रहा? 1.6 ज्यादा रहा। यानी कि आपका एवरेज कितना आ जाएगा? 80। अगर नेगेटिव आता ना तो यहां पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव का साइन आ जाता। 80 प्लस 1.9 81.9। ये आपका उत्तर हो जाएगा 81.9 दोस्त। तो पूरे स्कूल के जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है? 81.9। इससे बढ़िया नहीं बताया जा सकता आप लोगों को। क्या आपको मेरी कही की बातें समझ आ चुकी हैं? यस कह रहे लॉन्ग हो गए भैया। यस, ये मैंने आपको समझाया है 5 मिनट में, लेकिन इसको करने बैठो तो 20 सेकंड। यस बेटा, मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड लगेगा करने में। अरे ये इतना लिखना छोड़ना यार, मेंटली ये चीजें करनी है। ये बेस्ट आया है जो मैंने समझाया। दिस इज द बेस्ट मेथड, शॉर्टेस्ट 20 सेकंड में होगा। प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको 2-3 सवाल लूंगा, ध्यान से सुनना। अरे बताओ भाई, तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? बोलते तो हो नहीं यार। बोलो यहां तक कर लोगे? अरे बात समझ में आई कि नहीं? चलो अब ध्यान से सुनो। मैं आपसे कहता हूं, अच्छा
अब मैं आपसे कहता हूं एक एग्जांपल कि एक आदमी कुछ सामान खरीद के लाया, एक आदमी सीमेंट खरीद के लाया, कमेंट देख रहा हूं यार, एक आदमी सामान खरीद के लाया, एक आदमी सामान खरीद के लाया, उसने अपना आधा सामान बेचा 10% के प्रॉफिट पे, कितना 10% के प्रॉफिट पे, और एक तिहाई सामान यानी कि वन थर्ड उसने सामान बेचा 15% के प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग जो सामान बेचा, जो रिमेनिंग सामान बेचा उसने 9% के प्रॉफिट पे। तो आप बताइए कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, कि एक आदमी सीमेंट का बोरी खरीद के लाया, उसने आधा सीमेंट बेचा 10% के प्रॉफिट में, मतलब जितना खरीद के लाया उस पे 10% का प्रॉफिट, और एक तिहाई वन थर्ड बेचा 15% के प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग बेचा 9% के प्रॉफिट पे। ठीक है ना? तो आपसे पूछा गया उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये बताइए। %11.5 कैसे किया? आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि यहां पे ये समान है, ये समान का रेशियो है कि नहीं, कि उस जो टोटल आर्टिकल है उसका आधा 10% के प्रॉफिट पे, वन थर्ड 15% पे, और रिमेनिंग इस पे। तो आप ये बताइए, यहां पे मैं एक बात कहता हूं कि रेशियो बनाना है अपने को तो रेशियो बनाना है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 बटे 2 और बटे 3, बटे की शक्ल देख के 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 12 मत लो अक्षर, 6 ले लो। मैंने मान लिया कि टोटल 6 किलो लेके आया, तो 6 का आधा कितना होता है? तो 6 का आधा होता है 3, 6 का वन थर्ड कितना होता है? 2, और 6 का वन थर्ड कितना होता है? 6, बचा कितना? 1। यही आ गया। अरे 3:2:1 आ गया कि नहीं? 3:2:1 आ गया कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर आ तो गया 3:2:1। यहां तक क्लियर है? यहां तक दोस्त क्लियर है? आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या? 3:2:1 आ गया। अब आप ये बताइए, मैंने ये मान लिया, कुछ भी मान लो, ओवरऑल प्रॉफिट सपोज उसका 10% ही मान लिया। 10% मानने से फायदा क्या होगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैंने मान लिया कि ओवरऑल कितना है? 10%। तो यहां 10% प्रॉफिट है, तो यहां तो डेविएशन 0 है। यहां कितना है? प्लस का 5, तो यहां +5 है 2 पे, तो 2 पंजे 10%। बोलो बात सही है? यहां कितना है? एवरेज से कितना माइनस का 1, तो 1 पे -1%। अब ये डेविएशन आया, ये जो भी डेविएशन आया है उसको 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट में इक्वल मार दो, 6 यूनिट में, तो 10, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 9/6। 9/6 का मतलब 1.5%, और 10 + 1.5 मतलब कितना? 11.5%। तो उस बंदे का जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो कितना आएगा? 11.5% प्रॉफिट। मेरे हिसाब से सभी का आंसर आ चुका है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्लियर है दोस्त? कर लेंगे। एक तरीका और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे ये कहा भाई कि ये सामान बेचा 10% के प्रॉफिट पे, ये बेचा 15% के प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग 9% के प्रॉफिट पे। तो हम ये कितना खरीद के लाए? हाफ, ये वन थर्ड, और ये रिमेनिंग। बोलो। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखो टोटल अगर 1 है तो 1 का आधा और ये वन थर्ड, यानी कि कितना हो गया? 5/6 हो गया ना? बोलो दोस्त, हाफ और वन थर्ड 5/6 तो बिक गया ना? तो यानी कि ये जो रिमेनिंग है ये 1/6 है दोस्त। ये जो रिमेनिंग है ये कितना? 1/6 है। ये जो रिमेनिंग है ये 1/6 है। ये जो रिमेनिंग है ये कितना है? 1/6। 12 मान के बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, ऐसा 1/6 है। तो आप ना इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको रेशियो बनाने की जरूरत नहीं। अगर डाटा इतना सिंपल है तो कुछ मत करो।
आप ये देखो मेरे भाई मेरे बंधु, आप बस ये देखो कि टोटल सामान का आधा 10% पे, 1/3 15% पे और रिमेन ये 169% पे, तो ओवरऑल कितना होगा? सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो बस, 1/2 इंटू 10% प्लस 1/3 इंटू 15% प्लस 1/6 इंटू 9%। सीधा सीधा एक ही लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 6 से 9 1.5। ठीक है ना? तो 10 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा? 11.5%। और ये आपका आंसर हो जाएगा ओवरऑल। बस सीधी सीधी मल्टीप्लाई करना, ये 5 और ये 1.5, तो 5 5 1.5 कितना आ जाएगा? 11.5%। बस खत्म। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? वेरी गुड एस। ये डेविएशन ही है, ये डेविएशन ही है। मतलब ये डेविएशन ही है इजीली फॉर्म में, क्योंकि यहां पे सम कितना बना? 1 इंटू 10%, 1/2 इंटू 10%, 1/3 इंटू 15, 1/6 इंटू 9%। और ओवरऑल जो सम है दिस प्लस दिस 1 हो जा रहा है, तो बटे 1। और उसको हम लिखते नहीं हैं। क्या करेंगे दोस्त? उसको हम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कविता कह रहे नहीं समझे, ये डेविएशन नहीं है, और ये डेविएशन ही है, सॉरी। ठीक है ना? बस यहां पे ये देखिए, आधा सामान 10% के प्रॉफिट पे, तो 1/2 गुणा 10%। अरे यही तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है। प्लस 1/3 सामान 15% के प्रॉफिट पे, 1/3 इंटू 15%। रिमेनिंग ये जो है 1/6, ये कितना? 9% पे, तो 1/6 इंटू 9%। ओवरऑल सारी यूनिट्स में इक्वल इक्वल मार देंगे, तो ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 1 ही तो आता है। सम 1 ही तो आता है ना, बटा 1 ही तो आएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 11.5% ओवरऑल प्रॉफिट आ जाए, 11.5%। दोस्त यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलो, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है। कर पा रहे हैं ना? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं अब, अगर तुमने वो नहीं किया तो मैं ना भूत बना दूंगा तुम्हारा। चलो लिखो, ध्यान सुनना। एक दुकानदार के पास 2600 टॉफी हैं। एक दुकानदार के पास 2600 टॉफी हैं। ध्यान सुनिए, एक दुकानदार के पास कितनी टॉफी हैं? 2600 टॉफी हैं। क्या किया उसने? 910 टॉफी, 910 टॉफी बेची उसने 9.6% के प्रॉफिट पे। अच्छी बात है। 650 टॉफी बेची, 650 टॉफी बेची उसने 15.6% के प्रॉफिट पे। कितने प्रॉफिट पे? 15.6% के प्रॉफिट पे। 780 टॉफी बेची उसने, 780 टॉफी कितने प्रॉफिट पे? 13.6% के प्रॉफिट पे, 13.6% के प्रॉफिट पे। 13.6 नहीं, 14.6, 14.6% प्रॉफिट पे। कहेंगे सर ठीक है। रिमेनिंग जो है, जो रिमेनिंग टॉफियां है वो बेची 13.6% के प्रॉफिट पे। क्लियर है? प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं। अगर ओवरऑल प्रॉफिट, अगर ओवरऑल जो प्रॉफिट है उस बंदे को सारी टॉफियां बेच के जो लाभ हुआ है वो 4056 रुपए का हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 4056 रुपए का। तो मेरा जवाब है ईच टॉफी का कॉस्ट प्राइस या क्रिया मूल्य या फिर कीमत बताइए। सवाल बनाइए जल्दी से। बोलो।
एक आदमी के पास 2600 टॉफी है, 910 टॉफी बेची उसने 9.6% के प्रॉफिट पे, 650 टॉफी 15.6% के प्रॉफिट पे, 780 टॉफी 14.6% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग 13.6% का प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है दोस्त? अगर उस बंदे को ओवरऑल 4056 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो बताइए हर एक टॉफी का कीमत कितनी है, मतलब एक टॉफी कितने रुपए की खरीद के लाया है। ये एग्जाम्पल, क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल है डेविएशन को क्लियर करने का। बोलो जल्दी से बताइए, सभी लोग ढंग से बताइए जल्दी से। मनोज, अच्छा आप मुझे बताइए कि यहां देखो, ये बात तो जानते हो कि 2600 टॉफी के देखो कॉस्ट प्राइस जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा 100% होता है, 100%। अरे सपोज उसने 100%, 100 रुपया इन्वेस्ट किया, 100%, उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट कुल लाभ 4056 रुपए हुआ। अगर मैं यहां से ये निकाल लूं कि उसको ओवरऑल परसेंटेज कितना लाभ हुआ तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप ये बताओ कि ये टोटल बन कितना रहा है, ये टोटल बन कितना रहा है, आप पहले बताओ है भाई। तो जैसे 2600 है ना, सबको 0 0 हटा दो, 13 से काट लेंगे 20 आ जाएगा, 13 7 91, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, तो 7 5 12 6 18 2 20। ये रेशियो 7:5:6:2 आ जाएगा, 6:2 आ जाएगा। बोलो दोस्त, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? कैलकुलेशन करनी ही नहीं है मेरे भाई, कैलकुलेशन करनी नहीं है। मैंने रेशियो निकाल लिया, 7:5:6:2 आ गया। ये टॉफीज का रेशियो आ गया, वेरी गुड भाई। ये टॉफियों का रेशियो आ गया, 7:5:6:2 निकाल लिया, वेरी गुड। अब आप ही बताइए कि ओवरऑल क्या माने। मैंने मान लिया कि ओवरऑल जो है 13.6% प्रॉफिट है, 0.6 में मानना, कैलकुलेशन कम रहेगी। 13.6% प्रॉफिट है ओवरऑल, लेकिन ये कितना कम है? एवरेज से 4 कम है, तो डेविएशन कितना आएगा? माइनस का 28। ये कितना कम है? एवरेज से 2 कम है, तो डेविएशन कितना आएगा? 2 पंजे 10। ये देखिए कितना कम है, ये एक ज्यादा है, तो डेविएशन कितना आएगा? 1 × 6 6। ये कितना है? डेविएशन 0 है, तो डेविएशन कितना आएगा? 0%। तो ये आपका डेविएशन आया, और ये जो डेविएशन आया है इसको सारी यूनिट 7 5 12 6 18 2 20 यूनिट में इक्वल इक्वल बांट दो, 20 यूनिट्स में, 20 यूनिट्स में इक्वल इक्वल बांट दो, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 28 10 38 होता है, 32 32/20 1.6 है बे, सही किया है ना? 4 7 28 और 2 पंजे 10, ये प्लस में आएगा, सॉरी यहां पे प्लस में आएगा, ये प्लस आएगा, प्लस का 2, ठीक है ना, प्लस का 10 आएगा। तो 10 6 16 माइनस 28 प्लस 16 माइनस का 12, माइनस 12/20 कितना होता है? माइनस का 0.6, तो 13.6 और माइनस का 12/20 माइनस का 0.6, तो ये कितना आएगा? 13%। तो मैंने डेविएशन का यूज करके पता लगा लिया कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 13%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 13%। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? आप 12.6 मानोगे तो भी आ जाएगा, 12.6 मानोगे दोस्त तो भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां डेविएशन का यूज करके मैंने इजीली पता लगा लिया कि उस बंदे को ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 13%। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है? 4056 रुपए का। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? 13%। रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ? 4056 रुपए। क्लियर है दोस्त? तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बिल्कुल 13 से कटना चाहिए वरना बात बनेगी नहीं। 13 × 39, एकम 13 कम 13, 13 दूनी 26, 312। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 31,200 रुपए। 2 जीरो तो चुपकानी है। तो ये तुम्हारी सारी टॉफियों का कॉस्ट प्राइस आ गया। ये क्या आ गया? टॉफी का कॉस्ट प्राइस आ गया। मतलब जो 2600 टॉफी है उसने कितने की खरीदी है? 31,200 रुपए की। 31,200 रुपए की उसने टॉफी खरीदी है 26, और एक टॉफी की कीमत पूछी है
तो एक टॉफी की कीमत कितनी हो जाएगी? 2600 से डिवाइड कर दो, 0 0, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 12 रुपए पर टॉफी। 12 रुपए पर टॉफी कीमत आ गई। यह सवाल है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये एवरेज की महिमा समझ में आई तुम्हें कि नहीं समझ आई? बताइए, मजेदार सवाल है कि नहीं है? माया क्या हुआ बताइए? सिंपल है, सस्ती टॉफी है, क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं दो कहां से आए ये वाला? अरे यार टोटल सम 20 होना चाहिए ना। ये मैंने पूरे को ना सिंप्लीफाई कर लिया था, पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया था 130 से, पूरे डाटा को 130 से 20 बार कट गए, 7 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, 7 5 12 6 18, सम 20 होना चाहिए, तो 2 आ गया। बोलो क्लियर है? संतरा की गोली। अब मुझे नहीं लगता आपको कुछ और भी समझाने की जरूरत है फिलहाल के लिए, हालांकि डेविएशन का भी यूज मैं और समझाऊंगा शिफ्टिंग में। पहले हम बेसिक से सवाल करेंगे। बताइए, बताइए जल्दी से, सवाल आपके सामने है, फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बुक लगा लो अंकिता प्रीवियस ईयर की, आप पहले 5 साल के क्वेश्चन लगाओ, पहले सीपीओ के सवाल सॉल्व करो 2019 के, सीजीएल 2018 मेंस के सवाल सॉल्व करो, है ना, 300 सवाल हैं वो सॉल्व करो सीजीएल 2018 मेंस के। आप सीजीएल 2019 प्री के सवाल सॉल्व करो, कम से कम 1000 सवाल तो यही हो गए। सबसे पहले इन्हें सॉल्व करो, बाद में देखना। बताइए, अब तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, अब तो फटाफट सवाल आना चाहिए। अच्छा द्वारकाधीश, अरे यार उत्तर नहीं आ रहा तुम लोगों का। यदि 23 15 19 x 12 7 का औसत 16 है, तो जबकि 37 28 53 y 42 का औसत 41 है, तो ये बताओ। अब तो आसान है, हलवा एकदम आपके लिए। अगर औसत 16 है तो नेट डेविएशन 0 कर दो। 16 से कितना ज्यादा है? 7। ये कितना? माइनस का 1। ये कितना ज्यादा है? प्लस का 3। ये कितना ज्यादा है? माइनस का 4। ये कितना ज्यादा है? माइनस का 9। बोले यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सही किया। 16 से 7, ये माइनस का 1, ये प्लस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 9। अब देखो, अगर इन पांचों संख्याओं का ये जो भी है औसत 16 है, तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। आप यहां पे देखो, 7 3 10 और ये 9 और 1 10 कट गया। अगर ये -4 है तो यहां +4 होगा, मतलब ये जो संख्या x होगी 16 से 4 ज्यादा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। बोलो दोस्त, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 ही आ रही है क्या? सोलह 7 -1 + 3 9 और 1 10 कट गया, 7 3 10 कट गया, ये -4 + 4। यस ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ? वाई पे आ जाते हैं। अब इन पांचों संख्याओं का औसत 41 है, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। 41 से कितना ज्यादा है? 4 कम है। ठीक है भाई, ये 41 से कितना कम है? 13 कम है। ये 41 से कितना ज्यादा है दोस्त? 12 ज्यादा है। आप ही बताइए, 42 जो है 41 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। बोलो ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो आप ये बताएंगे नेट डेविएशन 0 होना चाहिए अगर इन 5 संख्याओं का औसत 41 है। तो 12 13 13, तो ये कैंसल आउट हो गया। अगर ये -4 है तो ये +4 होगा, मतलब y की जो वैल्यू होगी वो 41 से 4 ज्यादा कितनी होगी? 45 होगी। 45, तो y कितना आ गया दोस्त? 45 आ गया। सवाल खत्म। x + y 20 + 45 65, y - x, तो 45 - 20 25। ठीक है ना? तो 5 से 13/5 और 13/5 का मतलब 2.6, तो 2.6 इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये सवाल ऐसे छोटे छोटे प्री में बनने वाले हैं, मेरे हिसाब से आप कर लोगे दोस्त, कर लोगे ना, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अभी मैं बहुत बेसिक सवाल लूंगा, बहुत ज्यादा बेसिक सवाल। यस, सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप नेचुरल नंबर समझते हो? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होने वाले सब नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर समझते हो? पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होंगे 0 से। 0 1 2 3 4 5 6, ये बात समझते हैं सभी लोग? तो आप मुझे एक बात बताइएगा दोस्त, सभी लोग ढंग से बताइएगा। अगर मैं आपसे कहूं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला जानते हो? आप ये बात जानते हैं, सिग्मा n। सिग्मा n क्या होता है? 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस का n। बात समझ रहे हैं? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब 1 2 3 4 अप टू n। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखे हैं, इनका सम कितना आएगा? सम आएगा n × n + 1/2। बोलो दोस्त, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे नो प्रॉब्लम। अगर मैं आपसे कहूं 1 स्क्वायर, ये तो एक फॉर्मूला हो गया सिग्मा n का, n × n + 1/2, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं, बताइए ये क्या आएगा? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा n स्क्वायर से। किससे डिनोट करते हैं दोस्त? सिग्मा n स्क्वायर से। ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। या स्क्वायर हो रहा है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + डॉट 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 n स्क्वायर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सिग्मा n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। n + 1 2n + 1 और बटे कितना आ जाएगा दोस्त? 6। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है, इस सभी को फॉर्मूले पता है, आसान सी बातें हैं। अब आप मुझे बताइए ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब है भाई, + 4 क्यूब, मतलब डॉट 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 प्लस n क्यूब। इसको किससे लिखेंगे? सिग्मा n क्यूब से। ये एक्चुअल में है क्या? ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। क्या है? घनों का योग है, ठीक है ना। क्यूब्स ऑफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। कहां से आया? प्रथम भूल जाइए, ये क्या आएगा? फॉर्मूला ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं भाई, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल से लेके आ जाता है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो पहला वाला है ना फॉर्मूला, इसी को लिख लो। पहला वाला है ना, इसी को लिख लो, n × n + 1/2, n × n + 1/2, ठीक है। आप 7वीं 6ठी की एनसीईआरटी निकालिए, उसमें आपको डेरिवेशन मिल जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं, ठीक है ना। यही वाला फॉर्मूला लिखिए, पहला वाला n × n + 1/2, ठीक है। और इसका क्या कर दीजिए दोस्त? आप होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला उसी का प्रूफ बताऊंगा जहां से कंसेप्ट बने, यहां से कोई कंसेप्ट थोड़ी ना ड्राइव होगा। आप कुछ
मतलब आप कुछ ऐसा नहीं सीखोगे जिसका सवाल में यूज कर पाओ। ज्योमेट्री और एलजेब्रा में भी हम वही फॉर्मूला का प्रूफ सिखाते हैं जिसका यूज सवालों में भी हो। बात समझ में, जिस पे सवाल क्रिएट हो उस कंसेप्ट पे। अदरवाइज जिस पे सवाल बन ही नहीं सकते उसको कोई फॉर्म आपका प्रूफ सीखने की जरूरत नहीं है। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं यश, नेचुरल और होल नंबर में सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। भाई मैं आपसे कहूं बताओ सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स, मैं आपसे कहूं सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स बताइए कितना होगा? प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? बिल्कुल इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स क्या होगा बताइए? सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। लो, कर दी गलती। देखिए, पहली बात तो होल नंबर स्टार्ट होगा जीरो से, जीरो को भी काउंट करेंगे। जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और फर्स्ट 50 होल नंबर फिर कहां तक जाएगा? 49 तक। तो आप लोग ये गलती कर गए, मैंने वर्ड यूज किया होल नंबर्स, मैंने नेचुरल नंबर थोड़ा ना यूज किया। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? एक से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। तो ये 50 संख्याएं नहीं लिखी हुई आपके पास। एक्चुअल में कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? 50 संख्याएं लिखी हुई हैं कि नहीं? बोलो बोलो दोस्त। और अब इनका सम निकालना है। जब इनका सम करोगे तो जीरो को तो किसी में भी जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में मुझे केवल 49 संख्या का ही सम निकालना है। एक्चुअल में मुझे केवल 49 संख्या का ही सम निकालना है। तो क्या आ जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, है ना। तो 50 दो 25 हो जाएगा ना, 1250। ये 25 और ये तुम्हारा 1250 में से घटाएंगे तो ये 1225 आंसर है। 1275 बता रहे थे आप लोग, ऐसे कैसे गलती करते हो यार तुम? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या? ठीक है। देखिए, अगर ये तो मैंने सम निकाला, अगर एवरेज की बात हो तो बटे एन कर देंगे। बटे एन ही तो करना है एवरेज की बात होगी तो। अच्छा, अब आप मुझे बताओ सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। बोले दोस्त। ऑड मतलब समझते हो विषम संख्याएं। प्रथम एन सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। प्रथम एन विषम संख्याओं के योग का क्या फॉर्मूला है? विषम संख्या समझते हो? 1 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा 5 के बाद आएगा 7 के बाद आएगा 9। ये सब ऑड नंबर है। ऑड नंबर का सम निकालना है प्लस। आप ही बताइए एनवा जो ऑड नंबर आएगा वो कौन सा होगा? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। एनथ ऑड नंबर कौन सा होगा? आप बताइए एनथ ऑड नंबर कौन सा होगा? एनवी विषम संख्या कौन सी होगी? 2n+1। क्या होगी? 2n+1 होगी ना। देखिए, आप ये एपी बन गया ना, इसका पहला टर्म 1 है, nth नंबर निकालना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, सॉरी 2n-1 आएगा। 2n-1 तो होती है 6, हाँ 2n-1 आएगा। तो nth जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा? 2n-1। ठीक है ना। अब आप ही बताइए इसके सम का क्या फॉर्मूला है? तो आप ही बताओ मेरे दोस्त, पहला ऑड नंबर 1 होता है। अगर मैं पहले 2 ऑड नंबर को सम देखूं 4 आएगा। अगर मैं पहले 3 ऑड नंबर का सम देखूं, 3 और 1 4 5 9 आएगा, जो कि 3 स्क्वायर है।
अब मेरी नजर ऊपर गई तो ये भी 2 स्क्वायर है, मेरी नजर ऊपर गई तो ये 1 स्क्वायर है। अगर मैं पहले 4 ऑड नंबर का सम देखूं 1 + 3 + 5 + 7 तो ये तुम्हारा 16 हो गया। 16 का मतलब कितना है, 4 स्क्वायर है। अगर मैं पहले 5 ऑड नंबर देखूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 तो 25 आया। 25 का मतलब कितना है, 5 स्क्वायर। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं और यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि एक ऑड नंबर का सम 1 स्क्वायर, पहले 2 ऑड नंबर का सम 2 स्क्वायर, पहले 3 ऑड नंबर का सम 3 स्क्वायर, पहले 4 ऑड नंबर का सम 4 स्क्वायर, पहले 5 ऑड नंबर का सम 5 स्क्वायर, पहले 6 ऑड नंबर का सम 6 स्क्वायर, पहले 7 ऑड नंबर का सम 7 स्क्वायर, पहले 8 ऑड नंबर का सम 8 स्क्वायर और पहले n ऑड नंबर का सम n स्क्वायर। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपको फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम निकालना है तो कुछ मत करो, n स्क्वायर कर दीजिए, n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स कितना हो जाएगा, सीधे सीधे दोस्तों n स्क्वायर। यस, n क्यूब नहीं होगा बेटा, n स्क्वायर होगा। और अगर आपको एवरेज की बात करनी है, एवरेज की बात करनी है तो आप ये बताइए, अगर सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर से अगर मैं सम ना करके एवरेज निकालना चाहूं, अगर मैं आपसे एवरेज निकालना चाहूं तो आप ये बताइए कि सम फर्स्ट n ऑड नंबर का सम कितना आया है, n स्क्वायर है ना। और मैं कितनी बात करूं, n ऑड नंबर्स की बात करूं तो एवरेज कितना आ जाएगा, n। एवरेज कितना आ जाएगा, n। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ? ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे बताओ सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर क्या होगा। आप मुझे इसी तरीके से बताओ भाई कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर क्या होगा। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर क्या होगा। प्रथम n सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर स्टार्टिंग विद 2, जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग विद 2। जीरो भी एक इवन नंबर है पर जीरो नहीं काउंट करेंगे, स्टार्टिंग विद 2 है ना। या यहां इवन नेचुरल नंबर लिख लो ना, फिर दो ये मतलब ही नहीं हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल में जीरो आएगा ही नहीं तो बात खत्म। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, वेरी गुड यार, n इंटू n प्लस 1। आप ये बताइए, पहला नेचुरल नंबर इवन 2 है, फिर 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है, पांचवा 10 है, और आप खुद बताइए कि nवा इवन नंबर कितना हो जाएगा, 2n। तो मुझे ये निकालना है 2n। बोलो दोस्त, बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो आप ये बात समझ रहे कि यहां से 2 तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट n, ये बचेगा ना। और ये अभी मैंने समझाया आपको कितना होता है, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बन गया n इंटू n प्लस 1/2। तो 2 से 2 भाई मेरे कैंसल आउट हो गया, तो यानी कि कितना आ गया, n इंटू n प्लस 1। आप पैटर्न ऑब्जर्व करके भी कर सकते थे, आ जाएगा n इंटू n प्लस 1। कर लेंगे n इंटू n प्लस 1। तो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना आ गया, n इंटू n प्लस 1। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई तकलीफ है। और ये प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग आ गया n स्क्वायर। कर लोगे ना भाई, कर लोगे। तो आपसे दोस्त अगर यहां पे एवरेज पूछा जाएगा, अगर आप यहां आपसे यहां पे एवरेज पूछा जाएगा, बताइए फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप ये बात जान रहे हैं कि फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम तो ये है, और हम बात कर रहे हैं n नंबर्स की, तो बटे n कर देंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। तो एवरेज कितना आएगा दोस्त, n प्लस 1, n प्लस 1। बोलो क्लियर है।
वेरी गुड रंजीत। एन स्क्वायर प्लस वन कहां से आ जाएगा राहुल? एन प्लस वन आएगा, एन से डिवाइड कर देंगे। अरे एन से डिवाइड करेंगे। अच्छा नितिन, अरे तुम्हें समझ में आया? चलो शीट में अपलोड करा दूंगा, बेसिक वाली 3 शीट ली है मैंने, इस पे 3 शीट, ठीक है। और सारे क्वेश्चन एवरेज के बिल्कुल टाइप वाइज बांट दिए। जो पहली शीट एकदम बेसिक है, ठीक है ना, वो मैं अपलोड करा दे रहा हूं, कल शीट को डिस्कस करेंगे, ठीक है।